फिर गुरुजी यहाँ पर भेजे, अब यहाँ पे रहूंगा। वृंदावन आ गए। वृंदावन में आ गए हम। जी जी। तो वृंदावन, हरिद्वार की यात्रा वृंदावन कैसे, बस से, ट्रेन से, कैसे तय की? बस से किया। बस से की। गुरुजी के साथ आए? किसके साथ? नहीं, मैं अपना गुरु भाई के लड़के के साथ में। गुरु भाई के साथ आए? हाँ, गुरु भाई के साथ। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 18 है। 18 साल। और हाँ। आपकी 12 साल है। हाँ, मेरा उम्र तो 12 साल की उम्र में जब घर छोड़ रहे थे, परिवार छोड़ रहे थे, हाँ। तो भाव नहीं आया कि कैसे घर छोड़ दें? देखिए, ये सब मोह माया है। मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया में? जी। तो मोह माया त्याग दो जी। और क्या है? 12 साल की उम्र में कहाँ बच्चे को पता रहता है महाराज जी? लेकिन मेरे को एक बार दिमाग में आ गया। अच्छा। अर्चली दिमाग में आ गया। जो मोह माया त्याग दो। मोह माया। मोह माया त्याग दो। क्या है मोह माया? ये मोह माया में फंसना। जी जी। फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। भजन नहीं हो पाएगा। जी। तो मोह माया क्या लगता है? माता पिता हैं, भाई बंधु हैं? मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। तो महाराज जी, इन लोगों ने तो पिता ने जन्म दिया। माँ पिता जन्म दिया, मैं उन्हें मानता हूँ। मानते हैं? मानता हूँ, माँ पिता है भाई। लेकिन एक्चुअली वो मोह माया है। जी। मोह माया त्याग दो। मोह माया में क्या रखा है? जी जी। जो मेरे ठाकुर जी में रखा है वो मोह माया में क्या रखा है? जो मेरे राधा रानी में रखा है जी, वो मोह माया में क्या रखा है? अच्छा, ठाकुर जी की कैसी अनुभूति हुई कि ये मोह माया सब तज दिया, छोड़ दिया? मतलब ठाकुर जी में कैसा ये अनुभूति हुई, कैसा आभास हुआ, कैसा भाव आया कि ये पता चल गया आपको कि संसार मोह माया है? देखिए, मैं ट्यूशन जा रहे थे। अच्छा। तब वहाँ पर सर एक्चुअली मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, वैसे पढ़ाई करो। मेरे दिमाग में टेंशन हो गया। मैं आए घर पे जी, आए फिर मन नहीं लग रहा था, तो फिर आज चलिए दिमाग में आ गया जी, एकाएक की जी जी, चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ाई की? 7वां तक की। 7वीं तक। घर कहाँ है? घर है मेरा वृंदावन और जन्म भूमि है बिहार, मधुबनी जिला, हटनी गाँव। अच्छा, अब आपका आवास, घर हो गया, सब कुछ हो गया वृंदावन। हाँ जी। हाँ, और मेरा जन्म भूमि हुआ हटनी, मधुबनी, बिहार। बिहार से महाराज जी कैसे हरिद्वार पहुँचे थे, किसके साथ? मैं एक बार अपने गुरु जी के साथ मुंबई गए। मुंबई से फिर वृंदावन आए 1 हफ्ता के लिए, फिर वहाँ से हरिद्वार गए। अच्छा, मुंबई से वृंदावन, वृंदावन से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर आ गए वृंदावन। तो अब यहाँ पर आनंद भाव से रहना। हाँ, अब आनंद भाव से रहना, ठाकुर जी को भोग लगाना, पाना, कीर्तन भजन करना, और क्या है जी, और क्या है इस दुनिया में? ऐसे आनंद प्राप्त करना, ठाकुर जी का, वृंदावन का आनंद लेना, और क्या है जी। नहीं, आजकल के बच्चे तो बहुत सारा मतलब मोबाइल में ही घूमते रहते हैं। आजकल के बच्चा ऐसे मैं देखे हैं, जो मम्मी पापा उनको बोलता है क्या, जाओ थोड़ा हनुमान जी को मेरे गांव में, मेरे जन्म भूमि पे, मेरे गांव नहीं, मेरे जन्म भूमि पे। अच्छा। मैं एक बच्चा को देखे हैं, बोला रहा था चलो हनुमान जी को थोड़ा पूजा कर दो जी, लेकिन वो नहीं किया। बोला नहीं, मेरे को वो क्या करेंगे हनुमान जी, पढ़ना है मेरे को, परीक्षा देना है मेरे को। परीक्षा देता वो 10वां का, ऐसा बच्चा था। 10वां का बच्चा ऐसा था। अब सोचिए आप, 10वीं क्लास का बच्चा ऐसा था। कलयुग है जी जी जी, कलयुग में जी जी, कलयुग में हरि नाम अधारा, तो इसलिए हरि के नाम की तरफ आप बढ़ गए। हाँ। जी। तो अब यहाँ पर भोग प्रसाद लगाना, ये सब आनंद लगता है जी। कभी ठाकुर जी का सेवा करना, और क्या, ठाकुर जी का। हाँ। जी। कभी ये नहीं लगता कि दोस्तों के साथ खेलें, दौड़ भाग करें? नहीं, वैसा नहीं जी। अब लगता है मान भजन करो और कुछ भी नहीं। क्यों? दोस्तों के साथ में खेलकर क्या मिलेगा? दोस्तों के साथ में खेलकर क्या फायदा मिलेगा? जी जी जी, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा जी। और उतना समय में अगर भजन हो गया तो जी जी। तो आपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करा कि एक एक समय पल का सदुपयोग करना। हाँ। ठाकुर जी की भक्ति, हाँ, भाव में। हाँ। तो कैसी मतलब अनुभूति हो जाती जब भक्ति भाव में करते हैं, आनंद में कैसे झूम जाते हैं? ठाकुर जी का नाम ही ऐसा है। ऐसा है? अच्छा, आनंद का नाम है, आनंद, राधा रानी। मतलब उनको बस आनंद के मतलब नाम लिया है और पूरा शरीर जो है आनंद से भर जाता, भाव भर जाता है। हाँ। जी। तो अब जो है वृंदावन में ही वास करना और वृंदावन में भक्ति भाव करना जी। बस श्री राधे।
यहीं पर रहना है। जी जी। श्री तो राधे। अब महाराज जी, ये तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी उम्र में बताई, तो नई पीढ़ी के लोगों को, नए बच्चे जो अपने साथ के अपनी उम्र के, आजकल के मैं बताता हूँ, आजकल को जो बैठा है ना, जी। आप मुसलमान को ये हिंदू धर्म अपना धर्म नहीं निभाता है। अच्छा। मुसलमान पास आप जाएंगे, उनका माँ आप देखेंगे किसी वृद्धाश्रम में नहीं देख पाएंगे, लेकिन हिंदू लोग हैं, उनका जो बेटा होता है माँ वृद्धाश्रम में रहता है, उनका माँ वृद्धाश्रम में रहता है। अभी इसका मतलब हम लोग अपने धर्म का सही पालन नहीं कर रहे, अपना धर्म का सही पालन नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। ये तो इसके लिए कुछ करेंगे आप, जागाएंगे क्या? हिंदू धर्म, अपना धर्म पे रहिए भाई जी। अच्छा। लेकिन आजकल के आदमी धर्म पे नहीं रहते हैं जी। हम अपने धर्म से अलग विमुख होते जा रहे हैं। हाँ जी, अपना धर्म नहीं निभा पाते। जी जी जी। आजकल की देखता हूँ महाराज जी ने ये बात तो बहुत गहरी गंभीरता से, बड़े ही चिंतन से बोला, और 100% ये प्रमाणित है कि वृद्धाश्रम जितने दिखेंगे सनातन धर्म के लोग, यानी हिंदू धर्म के लोगों में, और अन्य संप्रदाय, अन्य लोगों में इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे जितने हमारे यहाँ पर हम लोगों में दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये कभी कभी मन क्या कचोटता है आपका कि अपने मतलब हमारे हिंदू धर्म की माताएं क्यों वृद्धाश्रम में हैं? वो हिंदू भाई का गड़बड़ी है। वो हिंदू भाई अपना माँ को देता है, मुसलमान देता है कभी, उनको माँ को आप देखेंगे किसी वृद्धाश्रम में नहीं, और हिंदू भाई को लोग को देखेंगे वृद्धाश्रम में हिंदू माँ को। हमारे यहाँ तो वृद्धाश्रम बनते यही सब है। अपना धर्म हिंदू भाई नहीं निभाते हैं, अपना धर्म हिंदू भाई लोग नहीं निभाते हैं। और उस देश में महाराज जी, जिस देश में श्रवण कुमार ने कंधे पर अपने अंधे माता पिता का तीर्थ कराया, आज वह इसी देश में हम सब अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भरने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए अब बड़े होंगे तो आप क्या करेंगे? मैं बड़े होऊंगा तो थोड़ा धर्म जागृत करूंगा। धर्म जागृत करो सब भाई लोग, अपना धर्म जागृत करो। धर्म इस दुनिया में लग रहा है मेरे को, जो अनुभव हुआ, धीरे धीरे धर्म उठ जाएगा। अच्छा, धर्म उठ जाएगा धीरे धीरे हिंदुओं का। हाँ। अच्छा। ऐसा समय आ रहा है। अच्छा, क्या क्या महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? ये महसूस हुआ मेरे को जो एक ही बात से। कैसे? जो आपको मैं बोले वृद्धाश्रम वाली, वही बस। हाँ। अच्छा, कितनी जगहों पे आपने वृद्धाश्रम देखा? मैं तो बहुत जगह देखा हूँ। अब देख रहा हूँ दिन से दिन वृद्धाश्रम उठ ही रहा है, बनता ही चल रहा है जितने सारे, और माताएं आती जा रही, माता आती जाती जा रही हैं, है ना? तो मन में कचोट। अभी देखो गोड़ी गोपाल वृद्धाश्रम में एक नहीं दो आता ही रहता है रोजिंदा माता, और दो चार रहते हैं। 2-4-10 बन जाए अगर, तो और भी मतलब कम पड़ जाएंगी माताएं, मतलब इतनी सारी। राधे राधे। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये तो बताइए, ये नहीं बताइए। धर्म निभाइए भाई, और कुछ भी नहीं। हाँ, सभी लोग धर्म निभाइए। श्री राधे। श्री राधे। धर्म निभाने के लिए क्या करना होगा ये तो बताइए, तभी अंतिम बात। श्री राधे भाई। अब श्री राधे, आशीर्वाद दे दीजिए। कल देखूंगा। मैं तो आपके एकदम दंडवत होने वाला हूँ। कल देखूंगा भाई। आपके एक वचन जो है। नहीं भाई, कल। जी। हाँ, जा रहा हूँ कुटिया में। जी। तो महाराज